उत्तरकाशी की सिलकयारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए 12 नवंबर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चौबीसों घंटे जारी है। लेकिन बीते 9 दिनों से रेस्क्यू के इस काम में जुटी टीम को 10वें दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल अभी तक टनल में फंसे जिन 41 मजदूरों की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, अब उनका पहली बार एक वीडियो सामने आ गया है, जो मजदूरों को निकालने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। ये वीडियो रेस्क्यू टीम के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें टनल में फंसे ज्यादातर मजदूरों को देखा जा सकता है। रेस्क्यू टीम की ओर से जैसे ही ये संदेश मजदूरों को मिला, वो एक एक करके कैमरे के सामने आते गए, जिससे सभी 41 मजदूरों का हाल पहली बार सबके सामने आया। सामने जो आई हैं वो बेहद ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ था और मलबे के उस पार क्या है, उसकी वजह से काफी तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस तरह से 6 इंच का पाइप जब अंदर डाला गया और वो पार हुआ, तो जो श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आई वो काफी दिल को सुकून देने वाली और राहत भरी है। क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि उस पार क्या है, किस तरह से श्रमिक रह रहे हैं, कितने श्रमिक हैं और उन किस स्थिति में हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी मौजूदा हालात क्या है, कैसे टनल में लगातार काम जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर की स्थापना की गई थी, वहां पे पूजा की जा रही है और ऊपर एक और मंदिर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे पंडित देखे जा सकते हैं। इसके साथ नीचे अगर हम देखें तो काफी सामान तैयार है, बॉक्स हैं, जिन बॉक्सेस को बताया जा रहा था कि कवलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सेफ पैसेज के लिए इन बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी पहुंचे कुछ मजदूरों के घर वालों से उनकी बात भी करवाई गई। इस बातचीत के बाद और वीडियो के सामने आने के बाद मजदूरों के परिवारों ने राहत की सांस ली और उन्हें भी अब उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी है। अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है, इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। आपका नाम क्या है और वीरेंद्र जी रिश्ते में आपके क्या लगेंगे? देवर हैं। अब वो तस्वीरें आपने भी देखी? जी देखी। तो उम्मीद बेहतर हो रही है, अब ये कह सकते हैं? जी अभी उम्मीद तो बेहतर हो रही है। अब फिर बात करने के बाद पूरा उम्मीद मतलब बेहतर हो जाएगी कि खुशी मिलेगी दिल में कि हाँ अब बात हो गई। एक दिन पहले ही बचाव कर्मियों को सिलक्यारा सुरंग में ड्रिलिंग कर मलबे के आर पार 43 मीटर लंबे 6 इंच व्यास की पाइपलाइन डालने में कामयाबी मिली, जिसके जरिए पिछले 10 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक मोबाइल फोन, चार्जर, वॉकी टॉकी और ज्यादा मात्रा में खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। और आज मजदूरों का वीडियो सामने आने के बाद सरकार भी ये आश्वासन दे रही है कि जल्द ही मजदूरों को सुरंग से सकुशल निकाल लिया जाएगा। रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान में बताया कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए देश की टॉप एजेंसियां और विदेशी एक्सपर्ट एक दो नहीं बल्कि कई विकल्प पर एक साथ काम कर रहे हैं। इन्हीं विकल्पों के तहत एक तरफ अमेरिकी ऑगर मशीन सुरंग के मलबे में 800-900 मिलीमीटर का स्टील का पाइप डालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी कर ली गई है। अमेरिकन कंपनी है जो ये खास ऑगर मशीन बनाती है। दरअसल ऑगर मशीन का काम इसको ऐसे समझिए कि बहुत छोटी छोटी ऑगर मशीनें घरों में इस्तेमाल की जाती हैं या पेड़ पौधे लगाने के लिए। आप उसे ड्रिल करते हैं क्लॉकवाइज, वो अंदर जाती है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं मिट्टी को बाहर निकाल लेती है कम मात्रा में और अपने साइज की। आपको तस्वीर दिखा देते हैं उन तमाम दर्शकों की सुविधा के लिए कि दरअसल ऑगर मशीन असली में होती क्या है। ये उसके ब्लेड ऑरेंज कलर के हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देहरादून से मशीन मंगा के ड्रिलिंग की जा रही थी, उसके दांत टूट गए, वो बेहद कमजोर थी। उसके बाद दूसरी एक
एक ऑगर मशीन मंगाई गई, जब वो कामयाब नहीं हो पाई तो दिल्ली से अमेरिकन कंपनी की जो ऑगर मशीन थी सबसे बेहतरीन मानी जाती है कंस्ट्रक्शन निर्माण में, तो वो दिल्ली से एयरलिफ्ट करके हर विशेष विमान में एयरफोर्स ने उसे पहुंचाया और आ गई। सबसे कामयाब कोशिश यही होगी। कर्नल पाटिल जो इसके इंचार्ज हैं दीपक, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि सबसे पहले मैं उनको लेकर के आऊंगा जो इंचार्ज है, और 12-12, 14-14 घंटे हर एक अफसर यहाँ पर अंदर उसको न सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा बल्कि मशीनों के साथ लगा हुआ है। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये सिलक्यारा टनल बनाई जा रही है, जिसका एक हिस्सा 12 नवंबर को धंस गया। तब से ही ये 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने में मिशन मलबा रोड बना हुआ है, जिन्हें बचाने में मिशन मलबा रोड़ा बना हुआ है। इसी वजह से कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा, मगर अब मजदूरों का वीडियो सामने आने के बाद रेस्क्यू टीम को भी अपने प्लान पर अमल करने में काफी मदद मिल रही है।